आजाद कश्मीर समेत मुल्क के बालाई इलाकाजात में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। 3 अफराद जाम बहक। मुजफ्फराबाद के नवाही इलाके बलगरा में क्लाउड बर्स्ट। सैलाबी रैला कई मकानात बहा ले गया। मस्जिद भी शहीद। रैले में बहने वाली खातून की लाश निकाल ली गई। मजीद अमवात का खदशा। लोअर कोहिस्तान में लैंड स्लाइडिंग से सयाहों की गाड़ियां फंस गईं। शाहराह रेशम, जीजाल और ग्लव्स बांध के मकाम पर बंद। सैलाबी रैले कुर्बानी के जानवर बहा ले गया। पेशावर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। हयाताबाद स्टेडियम की ग्रिल गिर जाने से गाड़ी तबाह हो गई। स्वाबी में तेज हवाओं ने बिजली के खंभे गिरा दिए। छतें गिर जाने के वाकयात में बच्चा जाम बहक। कई अफराद जख्मी हो गए। बशार में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। 6 बेहोश हो गए। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों का एक और स्पेल। विफाकी दारुल हुकूमत में मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त और बिलबोर्ड्स गिर गए। तेज हवाएं छतों पर नस्ब सोलर पैनल्स उड़ा कर ली गईं। रावलपिंडी और अतराफ में बादल जमकर बरसे। अटक में बारिश के साथ याला बारिश से फसलों को नुकसान। बारिश के बाइस ट्रैफिक हादसात में एक शख्स जाम बहक, 5 जख्मी। खुजरों में दीवार गिरने से 3 बच्चे जख्मी। डेरा गाजी खान और मरी में काली घटाएं खुलकर बरसी। चमन में रेत के तूफान के बाइस दिन में रात का समा। महकमे मौसमी। भारत पाकिस्तान ने भारतीय वजीर आजम की गुजरात के इंतखाबी थिएटर में नुमाइशी तकरीर नफरत अंगेज, पुरतशद्दुद, अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी और इलाकाई अमन के लिए खतरा करार दे दी। आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान किसी भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देगा। भारत को इंतहा पसंदी की फिक्र है तो अंदरूनी मुल्क हिंदुत्व और अक़लियत दुश्मनी पर तवज्जो दे। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियां छुपाने के लिए बयानात दे रहा है। नरेंद्र मोदी के धमकी आमेज बयान पर वज़ीर आज़म दौरा ईरान मुकम्मल करने के बाद आज़रबाईजान पहुंच गए। लाचीन के एयरपोर्ट पर आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तक़बाल किया। शहबाज शरीफ पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान सहफ़रीक़ी इजलास में शिरकत और सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात करेंगे। दौरा आज़रबाईजान के बाद ताजिकिस्तान वज़ीर आज़म का अगला पड़ाव होगा। दौरा ईरान के दौरान वज़ीर आज़म की रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामेनी और सदर से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मोहम्मद बाक़री से मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सरहदी सलामती, दिफाई ताउन और इक़्तिसादी रवाबित और पाक ईरान बॉर्डर को मुआशी खुशहाली के जोन में तब्दील करने पर बातचीत। पाक ईरान अस्करी क़यादत का दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ईरानी जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। भारत का झूठा बयानिया बेनकाब करने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तेज। बिलावल भुट्टो की क़यादत में कायम सिफारती कमेटी 2 जून से बैरून मुल्क दौरों का आगाज करेगी। सिफारती वफ़द पहले मरहले में न्यूयॉर्क और वाशिंगटन का दौरा करेगा। वफ़द की वाशिंगटन में ट्रंप इंतजामिया के आला अहदेदारान से मुलाकात होगी। दूसरा पड़ाव बरतानिया और तीसरा ब्रसल्स में होगा। आलमी बरादरी को मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम से आगाह किया जाएगा। एक्स सर्विसमैन का मुल्क की दिफा को नई समत देने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन। पाकिस्तान ने भारत को अस्करी और सिफारती महाज पर शिकस्त से 2-4 किया। कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है। मुसल्लह अफवाज के रिटायर्ड अफसरान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। दुश्मन की किसी भी मुमकिन जारियत का जवाब देने के लिए कौम और मुसल्लह अफवाज को तैयार करार दे दिया। साजिशें नाकाम बनाने का आज़म। भूल गए बिहार का चुनाव आ रहा है। अच्छा भाई पुलवामा हुआ, चुनाव आ रहा था। उरी में अटैक हुआ तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और पूरी तरह से फायदा उठाया गया। चुनाव में मोदी जी का भाषण हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि फर्स्ट टाइम वोटर से मैं अपील करना चाहूंगा कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर वो 1 वोट हमको दें।
भारतीय दिफाई तज्जियाकार ने मोदी सरकार की जानिब से पाक फजाइल के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने के दावों को मज़हक खेज करार दे दिया। साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा ने पहलगाम वाक़े को मोदी की साजिश करार दिया। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी और अहलिया की सजा मुअत्तली के खिलाफ दरख्वास्त 5 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सेक्रेटरी ने पीटीआई क़यादत को मुलाकात में यकीन दहानी करवा दी। बैरिस्टर गौहर को पहली समाअत में ही खुशखबरी मिलने की उम्मीदें। लेन देन करना है तो सामने आकर बात करें। अलीमा खान ने भी मुज़ाकरा की ख्वाहिश जाहिर कर दी। हमारे साथ बात करना चाहते हैं, यकीन करें, आप बताएं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। कहते हैं कि प्रोटेस्ट की इजाजत होनी चाहिए, हमने किसी को नहीं रोका। जेयूआई ने 5 जलसे किए हैं 15 महीनों में, हमने सिक्योरिटी दी है उनको। कल ये लोग आए हैं, आप चेक कर लें, किसी ने रोका इनको, किसी ने मना किया इनको। अब अगर ये रेड जोन में घुस रहे हैं तो रेड जोन में घुसने में SOPs हैं, उसके मुताबिक वहाँ पे इनकी शेयरिंग हुई है। लेकिन एक मिनट, वो रेड जोन की SOPs की हुई है, मेरे ऑर्डर पे नहीं हुई, SOPs के मुताबिक। पीटीआई क़यादत ने एक बार फिर बानी के खिलाफ तमाम मुकदमात झूठे करार दे दिए। जल्द फैसलों का मुतालबा। इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए, इंसाफ बगैर किसी फेवर के मिलना चाहिए। नवाज शरीफ को एक केस में 70, दूसरे में 91 दिन के बाद जमानत मिली। बानी को इतने अरसे बाद जमानत क्यों नहीं मिल रही? बैरिस्टर गौहर का सवाल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने आइन और कानून से खिलवाड़ का इल्जाम आयद कर दिया। ओस्मा खान और नौरीन न्याजी की पैदल अडयाला जेल जाने की कोशिश। पुलिस ने दाहगल नाके पर रोक दिया। खवातीन एहलकारों को तलब कर लिया गया। अदालतों से इजाजत और फहरिस्त में नाम शामिल होने के बावजूद भाई से मुलाकात के लिए क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? मुलाकात करना हक है। कल बानी ने कहा कि उन्हें आम कैदियों के हुकूक भी नहीं मिलते। बानी की बहनों का पुलिस से मुकालमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत केस निपटा दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी थी। पेशावर में गुज़श्ता रोज होने वाली हंगामा आराई पर जियाली क़यादत के खिलाफ पर्चा कट गया। ला कानूनियत से तंग अवाम पर पुलिस तशद्दुद काबिल मजम्मत। अवाम से टकराव की हिकमत अमली खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को महंगी पड़ेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सूबाई सदर से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी ने मामला सूबाई असेंबली में उठा दिया। तवज्जो दिलाओ नोटिस में कारकुनान को निशाना बनाने की मजम्मत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पेशावर में एहतजाज के दौरान कारकुनान पर लाठीचार्ज और शेलिंग पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का ऐलान। वकला से मुशावरत जारी है, मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त देंगे। सूबाई सदर मोहम्मद अली शाह बाचा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर नजरसानी दरख्वास्तों की समाअत। 13 में से 11 जजेस ने कहा कि नशिस्तें पीटीआई की बनती हैं। जिन जजेस ने केस सुना उनकी अक्सरियत बेंच में शामिल नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल। नजरसानी दरख्वास्तें नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद करने की इस्तदा। फैसले से मुतासिर होने वाला कोई भी शख्स नजरसानी कर सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदोकेल का मुकालमा। समाअत 29 मई तक के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस सीनियरिटी केस में अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल। अटॉर्नी जनरल ने जजेस के तबादले के खिलाफ दरख्वास्तें मेरिट पर मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। आइंदा समाअत पर दरख्वास्त गुजार जजेस के वकील जवाबुल जवाब दलाइल देंगे। केस की समाअत 29 मई तक के लिए मुलतवी। नैब ने बहरिया टाउन की जायदादें नीलाम करने का फैसला कर लिया। 12 जून को नैब रावलपिंडी ऑफिस में प्रॉपर्टीज नीलामी का इश्तेहार जारी। रावलपिंडी की 4 और इस्लामाबाद की 1 प्रॉपर्टी नीलाम होगी। नैब के मुताबिक प्रॉपर्टीज प्ली बार्गेनिंग की डिफॉल्ट शुदा रकम की वसूली के लिए नीलाम की जाएंगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी के लिए इजहार दिलचस्पी की दरख्वास्तें जमा करवाने की तारीख में तौसी 3 से बढ़ाकर 29 जून कर दी गई। पीआईए के 51 से 100% तक शेयर्स फरोख्त के लिए पेश किए जाएंगे। पीआईए का मैनेजमेंट कंट्रोल भी मुंतकिल किया जाएगा।
IMF की पाकिस्तान में मुसलसल 6 साल औसतन महंगाई सिंगल डिजिट में रहने की पेशगोई। रवा माली साल पाकिस्तान में महंगाई सिंगल डिजिट में 5.1% रहने की तवक्को। माली साल 2025-26 में औसतन महंगाई 4.7% रहने का इम्कान। रवा माली साल हुकूमती हदफ से महंगाई कम रहने का तखमीना। जिल हज का चांद नजर नहीं आया। यकुम जिल हज 29 मई को होगी। मुल्क भर में ईद उल अजहा 7 जून बरोज हफ्ता मनाई जाएगी। रुयत हिलाल कमेटी के सरबराह मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का ऐलान। पंजाब में ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 10 गुना तक बढ़ाने का फैसला। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर वालिद के खिलाफ पर्चा कटेगा। वन व्हीलिंग और दौरान ड्राइविंग मोबाइल के इस्तेमाल करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में उसूली फैसला। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 मैच कल लाहौर में खेला जाएगा। दोनों टीम से कज़ाफी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान बांग्लादेश T20 सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई। दोनों कप्तानों की कज़ाफी स्टेडियम में ट्रॉफी के हमराह तस्वीर। सर, इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई भी सीरीज आसान नहीं होती और बांग्लादेश स्पेशली मेरे ख्याल से अभी उनकी जो टीम है वो काफ़ी अच्छी टीम है और हम कोशिश करेंगे कि हम जो क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं वो खेलें और इस सीरीज़ को मतलब बेहतर तरीके से खेलें, क्योंकि मुझे लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई भी टीम आसान नहीं होती। नहीं सर, प्रेशर तो कोई नहीं रहेगा क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारे पास मुझे लगता है कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट है कि कोई भी किसी को भी किसी भी टाइम रिप्लेस कर सकता है। कप्तान कौमी टीम T20 सलमान अली आगा कहते हैं कि इंटरनेशनल सीरीज में कोई भी सीरीज आसान नहीं होती। बांग्लादेशी टीम भी बेहतरीन है, उनको आसान हरीफ नहीं समझेंगे। वाज़ेह किया कि शाहीन शाह अफरीदी को मिस नहीं करेंगे। दीगर बॉलर्स भी बहुत अच्छे हैं। बांग्लादेशी कप्तान लिटन दास ने कहा कि पाकिस्तान एक मुतवाज़िन टीम है, लेकिन बांग्लादेश टीम अपने दिन पर अच्छी क्रिकेट खेलकर किसी को भी हराने की सलाहियत रखती है। कौमी बॉलर सादिया इकबाल ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल विमेन T20 रैंकिंग में पहली पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। भारत की दीप्ति शर्मा दूसरे और ऑस्ट्रेलिया के एनाबेल तीसरे नंबर पर मौजूद। बैटिंग रैंकिंग में कोई भी पाकिस्तानी बैटर टॉप 10 में शामिल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गुड गवर्नेंस रोड मैप का इजरा कर दिया। गुड गवर्नेंस, स्मार्ट डेवलपमेंट और मजबूत सिक्योरिटी रोड मैप के 3 तरजीही शोबे हैं। अगले 2 साल के दौरान मुअस्सर और ठोस नताइज के हुसूल के लिए अहदाफ का तयन किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने गुड गवर्नेंस रोड मैप का बाज़ाब्ता इजरा किया। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर शाहपुर कांजरा में मुल्क की सबसे बड़ी मॉडल मवेशी मंडी का इफ्तिताह कर दिया। मार्केट में 25,000 बड़े और 1.5 लाख छोटे जानवरों की गुंजाइश होगी। जानवरों के लिए 20 शेड्स और 20 कमरे बनाए गए हैं। नौशकी में दहशतगर्दों के इंसदाद पोलियो मुहिम की टीम पर फायरिंग। ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार जाँ बहक। पुलिस का मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन। वजीर आजम की इंसदाद पोलियो टीम पर फायरिंग के मसम्मत। शरपसंद अनासिर से सख्त से निपटने के आज़म का इजहार। बिलावल भुट्टो ने पोलियो वर्कर्स पर फायरिंग दहशतगर्द हमला करार दी थी। पेशावर में मामूली तनाज़े पर मुल्जिम ने फायरिंग करके भाई, बहन और बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम की तलाश शुरू कर दी। सिंध हाई कोर्ट में खिजी ग्राउंड में तजावुजात के खिलाफ दरख्वास्त। मेयर कराची मुर्तजा वहाब पेश हुए। अदालत का KMC को खिजी ग्राउंड की बहाली का हुक्म। आइंदा समात पर चेयरमैन नाज़िमाबाद टाउन भी तलब। कराची में शारा फैसल नाथा खान पुल पर एक बार फिर गड्ढा पड़ गया। शहरियों का आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। नाथा खान पर हर चंद माह के बाद घड़ा पड़ जाता है, जो शहरियों के मुश्किलात का सबब बनने लगता है। काबिज इसराइली अफवाज ने गजा में मजीद 81 निहत्ते फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। वजारत सेहत गजा के मुताबिक 14 की 53,977 तक
तादाद पहुंच गई। हमास और अमरीका गजा जंगबंदी मुआहदे के मुसव्वदे पर मुत्तफिक हैं। 10 यरगमालियों की रिहाई पर 60 दिन की जंगबंदी होगी। रूस का 7 इलाकों में यूक्रेन के 99 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक कार्रवाई यूक्रेन की जानिब से मुमकिना फजाई हमले रोकने के लिए की गई। जोहरी प्रोग्राम पर अमरीका ईरान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। अमरीका का ईरान को जौहरी हथियार बनाने की इजाजत न देने का ऐलान। यूरेनियम अफजूदगी की मुअत्तली का मुतालबा किसी सूरत कबूल नहीं। ईरानी दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। बरतानिया के शहर लिवरपूल में ड्राइवर ने जश्न मनाते फुटबॉल शायकीन पर गाड़ी चढ़ा दी। 50 से ज्यादा अफराद जख्मी। 53 साल सफेद फाम शख्स को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने वाकई में दहशतगर्दी के इम्कानात रद्द कर दिए। लिवरपूल की फतह का जश्न मनाने के लिए परेड में 80,000 से ज्यादा अफराद शरीक थे। अमरीकी शहर फिलाडेल्फिया के फेयरमाउंट पार्क में फायरिंग से 2 अफराद हलाक, 9 जख्मी हो गए। हलाक अफराद में मर्द और खातून शामिल। पुलिस के मुताबिक ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी के रहनुमा अजहरुल इस्लाम की सजाए मौत का लदम करार दे दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने अजहरुल इस्लाम की रिहाई का हुक्म दे दिया। अजहरुल इस्लाम 2012 से कैद में है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने एहलिया के चेहरे पर हाथ मारने को हल्का फुल्का मजाक करार दिया। कहा, इस वाक़े को बहुत बड़ी आफत या तबाही बनाकर पेश किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज फ्रांसीसी खातून अव्वल के सदर इमैनुअल मैक्रोन के चेहरे पर हाथ मारने की वीडियो वायरल हुई थी। जापानी दारुल हुकूमत टोक्यो में तामीराती साइट पर धमाके में 10 अफराद जख्मी हुए। धमाका गाड़ी में गैस लीक होने के बाद आग भड़कने के बायस हुआ, जिससे करीबी इमारतों की खिड़कियां टूट गईं और शटर्स को नुकसान पहुंचा। अमरीकी शहर शिकागो में ट्रक में जोरदार धमाका, वीडियो सामने आ गई। इस वाक़े में ड्राइवर जख्मी और 4 घरों को नुकसान पहुंचा। धमाके से ट्रक के कुछ हिस्से सड़क और करीबी घरों से जा टकराए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका प्रोपेन गैस सिलेंडर के लीकेज के बायस हुआ। जब खुदा का बुलावा आए तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लीबिया के शहर आमिरुल मेहदी को शहरी को ना ले जाने वाले तैयारे को दोबारा फजा से जमीन पर आना पड़ा। 2 कोशिशों के बाद पायलट ने ऐलान किया कि जब तक आमिरुल मेहदी सवार नहीं होगा जहाज नहीं उड़ाए जाएंगे। ईद खुरमा की आमद शहरियों की बड़ी तादाद मनपसंद जानवर खरीदने मवेशी मंडियों का रुख करने लगी। कहीं भारी भरकम बैल की खरीदारी के लिए जोड़ तोड़, कहीं मोटे मोटे बकरों की खरीदारी पर जोर। व्यापारियों को मुनासिब मुनाफा चाहिए और खरीदार को अच्छा लेकिन सस्ता जानवर। कराची के इलाके मलीर में लाए गए बादशाह बैल की खुसूसी खासियत तवाज़ो की जा रही है। बैल के लिए एयर कंडीशनर नस्ब है। शहरी ने अपना आइसक्रीम पार्लर बंद करके बादशाह बैल के लिए वक्फ कर दिया। खाना मैं इंसानों की तरह खाता हूँ, डंगरों की तरह नहीं। That's also the reason. Because मैं बड़ी दफा कह चुका हूँ अपनी तकरीरों में कि कभी ये सुना है कि जी ये कम खाता था मर गए। सुना है बस रात को 36 नान खा के सोता सी, सुबह आँख नहीं खुली। रोटी कम और खाना इंसानों की तरह खाएं। कभी ये सुना है कि कम खाता था मर गया। साबिक कौमी फास्ट बॉलर वसीम अकरम ने मिजाहिया अंदाज में सेहतमंद जिंदगी गुजारने का फॉर्मूला बता दिया। कहा, जान है तो जहान है। चीन में दुनिया के पहले रोबोट्स बॉक्सिंग मैच का इनेकाद। मुनफरिद मुकाबले को चीन में बराह रास्त नश्र किया गया। रोबोट्स को सिर्फ सर या पेट पर मुक्के या किक मारने की इजाजत दी गई।